हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप तमाम स्टूडेंट्स को। और ये नव वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी बधाइयाँ लाएं। और साथ ही साथ इस नव वर्ष 2024 में अगर कोई 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो एग्ज़ाम में अच्छा करे और नव वर्ष को और अच्छे तरीक़ा से मनाएं। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास में हम लोग एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ता है ट्रायंगल में, एक हीरोन्स फार्मूला आपने सीखा होगा कि हीरोन्स फार्मूला से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। उससे रिलेटेड दो तगड़ा सवाल करेंगे, दो तगड़ा सवाल जो IIT फाउंडेशन पियर्सन का क्वेश्चन होगा। NCERT आर सवाल का सवाल थोड़ा ईजी टाइप का है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला लगाना होता है, हमको जैसे जैसे समय मिलेगा उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे बच्चे। लेकिन हम लोग दो सवाल ही करेंगे, अच्छा सवाल करेंगे जो कि हमारा हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड होगा और पियर्सन का वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हीरोन्स फार्मूला समझते होंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या है। देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या है, अगर कोई ट्रायंगल हमको दिया हुआ है और ट्रायंगल का हमको तीनों साइड का लेंथ पता है। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है AB और C। ये ABC आपका क्या है बच्चे? सर ये ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का हमको तीनों साइड पता है, तो कैपिटल लेटर से हम लोग वर्टेक्स को डिनोट करते हैं। वर्टेक्स किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। अगर ये A कैपिटल लेटर, इसका सामने वाला साइड छोटू a होगा। कैपिटल लेटर से B ये साइड है तो इसका सामने वाला साइड छोटू b होगा, और ये C सामने वाला साइड छोटू c है। ये जस्ट एक सिंबल है, एक नोटेशन है कि अगर ट्रायंगल का साइड है उसको वर्टेक्स के सामने में स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सपोज किया लेट अस ABCB एनी ट्रायंगल, ए इसका वर्टेक्स, इसका जस्ट अपोजिट वाला साइड छोटू a से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। छोटू a इसका लेंथ है बच्चे, रामू छोटू a क्या है? इसका लेंथ है। ये छोटू b इस साइड का लेंथ है और छोटू c इस साइड का लेंथ है। तो हम लोग सबसे पहले इसका निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं बच्चे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर होता है सर S। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया सर? बिल्कुल सही बात है, नाम ही है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर क्या होता है? सारे बाउंड्री, क्लोज बाउंड्री का सम, A प्लस B प्लस C। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस B प्लस C बाय 2। एकदम सही है। तो उसके बाद फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला जो आपका मसाला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अंडर रूट S ले लीजिए जो सेमी पेरीमीटर आया, इनटू उसमें से किसी एक साइड को घटाइए S माइनस A, फिर मल्टीप्लाई करिए दूसरे साइड को घटाइए S माइनस B, फिर मल्टीप्लाई करिए तीसरे साइड को घटाइए S माइनस C। यही आपका हीरोन्स फार्मूला है जो एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली इसको स्केलेन पे लगाते हैं, बट ये मास्टर फार्मूला है। ये आप इक्विलेटरल पे भी लगा सकते हैं, आइसोसेलेस पे भी लगा सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल पे लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों को इस कंसेप्ट पे ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, लजीज सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है ये। देखिए सवाल में क्या बोला, ये हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल आपको बता रहे हैं आज के क्लास में। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, बहुत बच्चा हीरोन्स फार्मूला तो बच्चा ही ट्रायंगल पे ही नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया सर। एक ट्रायंगल है, सम ऑफ एनी टू साइड एक्सीड द थर्ड साइड बाय 6। किसी भी दो साइड को अगर जोड़ते हैं, किसी भी दो साइड, यहाँ पे देखिए यहीं पे कंसेप्ट है, अब बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। किसी भी दो साइड को अगर आप जोड़ते हैं ना, वो बड़ा है किससे? तीसरे साइड से। कितना बड़ा है सर? 6 बड़ा है। सवाल क्या कर रहा है? सम ऑफ एनी टू साइड इज एक्सीड द थर्ड साइड बाय 6। यही पे कंसेप्ट हम लोग ग्रैब कर लेंगे। तो मान लेंगे कि एक ट्रायंगल है ABC। ABC आपका ये ट्रायंगल है। हम लोग आसानी से इसको साइड का लेंथ को छोटू a, छोटू b और छोटू c मानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ बच्चे, सम ऑफ एनी टू साइड, सर हम ये दोनों को ले लेते हैं, तो A प्लस B सम ऑफ एनी टू साइड, ये बड़ा है किससे? थर्ड साइड से, माइनस का C। कितना का डिफरेंस है सर? 6 का डिफरेंस है। ये हमारा 1 नंबर का इक्वेशन से 6 सेंटीमीटर। लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन वाला हमको साइड तो मेंशन नहीं किया कि आप यही दोनों साइड लीजिए। क्वेश्चन वाला ये साइड तो मेंशन नहीं कर रहा है कि आप BC और AC ही को लो। हम फिर ये दोनों साइड भी तो ले सकते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया, इसको भी लिख सकते थे। क्या होगा बताइए? B प्लस C, तब इसको घटा दीजिए, माइनस का A बराबर, ये भी 6 देगा। अब बोलिएगा सर ये दोनों को, इस दोनों को भी तो आप ले सकते हैं, दोनों का सम। बहुत बढ़िया, इसको भी लिख सकते हैं, A प्लस C घटा B बराबर 6। ये जो तीनों पॉसिबिलिटी है बच्चे,
ये तीनों पॉसिबिलिटी हमको लिखना पड़ेगा इस सवाल में। सवाल में क्या बोला, सम ऑफ एनी टू साइड, नॉट यहाँ पे क्वेश्चन वाला मेंशन नहीं किया कि आप कौन सा दो साइड को लेंगे, तो इसीलिए कि हम लोग कोई भी दो साइड को अगर लेने का बात आया तो हम लोग उसका सारा पॉसिबल पेयर ले लिए। पहले क्या ले लिए, a प्लस बी बड़ा है माइनस सी बराबर 6, दूसरा ले लिए b प्लस सी बड़ा है माइनस ए बराबर 6, फिर a प्लस सी बड़ा है माइनस बी बराबर 6। ये तीन कंडीशन हमारे पास इस क्वेश्चन से आ गया। अब हमारा काम क्या है सर, हमको सेमी पेरीमीटर मिल जाए। तो सेमी पेरीमीटर मिलने के लिए हमको यहाँ पे सेम पेरीमीटर क्या होगा इसका बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा इसका पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर उसका आधा होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, तीनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा। एड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हमको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए बड़ा बढ़िया से रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही आप तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, बोर्ड पे देखिए रामू जी, देखिए यहाँ से a और a, दो गो a प्लस में है, एक गो a माइनस में है, तो एक गो a बचेगा ना। बहुत बढ़िया सर। b और b, दो गो b प्लस में है, एक गो b माइनस में, यहाँ भी एक ही b बचेगा। c प्लस c, दो गो c प्लस में, एक c माइनस में, यहाँ भी एक ही c बचेगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, हमको क्या मिलेगा सर, a प्लस b प्लस c। इधर आपको 6 प्लस 6 कितना होगा, 6 गुना 3 बोले तो 18। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। ये क्या हो गया सर, ये हो गया पेरीमीटर। लेकिन हमको सवाल निकालने के लिए तो चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर जो a प्लस बी प्लस सी था उसका आधा, तो पेरीमीटर क्या था बच्चे, 18 था ना, उसका आधा करें तो आपको क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 9 से। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए। जैसे ही तीनों को जोड़े तो a प्लस बी प्लस सी 18 आ गया, उसका आधा कर दिए 9। अब देखिए सवाल में आप देखिएगा कि सवाल में हम आपको क्या बताए थे सर, कि सवाल में s में से a घटाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, a फॉर्मूला निकालते हैं s माइनस a। तो देखिए s माइनस a, तो s का काम कौन कर रहा है सर, s का काम कौन कर रहा है, s का काम कौन कर रहा है, देखिए s का काम इसके टर्म में रिप्रेजेंट करिए। s का काम कर रहा है सर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस का काम कौन कर रहा है सर, a प्लस बी प्लस सी बाय में 2। बहुत बढ़िया। माइनस का a, देखिएगा बोर्ड पे बड़ा महीन रिजल्ट सामने आता है सर। तो ये आपका क्या है सर, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a बट्टे में 2, एलसीएम ले लिया हमने, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए 2a घट जाएगा तो b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a, तो ये माइनस का a बट्टे में 2 आएगा। देखिए बड़ा मजा ही आ गया इस रिजल्ट में। b प्लस सी माइनस a हमारे पास पहले से पता है कितना सर, 6। ये है 6। 6 को 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं रामू। फिर उसी तरह से सिमिलरली अगर आप s माइनस बी निकालिएगा तो देखिए ये भी वही आने वाला है। s के जगह आप क्या डालिएगा सर, s तो सेमी पेरीमीटर है, a प्लस बी प्लस सी डालेंगे ना सर, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 डालेंगे और माइनस का b करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे ये माइनस का 2b इधर आ जाएगा, तो यहाँ b प्लस में है तो क्या बचेगा, a प्लस सी माइनस का b बाय में 2 बचेगा सर। a प्लस सी माइनस का b बाय में 2 हमारे पास पहले से 6 है, तो 6 बाई 2 ये भी कितना आ जाएगा, 3 है। और सिमिलरली अब हम नहीं करेंगे, आप घर में ठंडा पानी पीजिए ना थोड़ा सा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद के लिए भी करिए रामू जी। थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको खुद के लिए भी करना पड़ेगा ना। जैसे ही आप s माइनस सी करेंगे ना, तो s माइनस सी आप करिएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं s माइनस सी आपका क्या आएगा, a प्लस सी a प्लस बी, b प्लस सी माइनस का c आ जाएगा। b प्लस सी माइनस का यहाँ पे घटाए क्या है, एक बार b घटाएं, एक बार a घटाएं, तो एक बार c घटाइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस बी बाय में 2। ठीक है बच्चे, आप देख लीजिए करके, आप घर पे इसको आप करके खुद से देखेंगे तो आपको a प्लस बी माइनस सी, ये भी 6 बाई 6 कट के क्या आ जाएगा, 6 बाई 2 कट के 3 आ जाएगा। तो तीनों एकदम मजा ही आ गया। अब मसाला हमारे पास है एरिया का रिजल्ट है सर। एरिया का रिजल्ट तो आप तुरंत बताएं, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत बढ़िया सर, एकदम रिजल्ट आ गया। एस तो हमारे पास कितना सर, एस तो निकल के आ गया 9, फिर एस माइनस ए भी 3 है, एस माइनस बी भी 3 है, और एस माइनस सी भी 3 है। 3 3 3 3 3 एकदम 3 3 3 4, वाह मजा आ गया। देखिए यहाँ पे 3 को 3 है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। चलिए आपके लिए लिख ही देते हैं, काहे के लिए आप भी बोलिएगा सर सवाल आप लिखे नहीं। तो क्या को 9 हो गया गुरुजी, 5 को 9 हो गया। देखिए ना 3 को, यहाँ पे 2 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे, 3 पहले से 5, 2 2 का पेयर में एक बाहर निकाल लीजिए, तो 3 3 जा 3 आ जाएगा, एक 3 छूट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा रामू जी बताइए। आंसर इम्प्लाई डेट सर 9 रूट 3 सेंटीमीटर
स्क्वायर इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल का जो एकदम करेक्ट आंसर होगा रामू जी क्या होगा, 9√3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप जल्दी से एक बार फिर से समझ सकते हैं इस सवाल को, कि सवाल में क्या बोला कि सम ऑफ एनी टू साइड इज एक्सीड द थर्ड। तो सम ऑफ एनी टू साइड हम लोग ले लिए a प्लस बी माइनस का c, फिर b प्लस सी माइनस का a, फिर c प्लस ए माइनस का b, सबका वैल्यू 6 दिया होता। तीनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, क्योंकि a b c एक एक बार है घट जाएगा, a 2a 2 बार है, b 2 2 बार है, सी भी आपका 2 बार है। ठीक है बच्चे, तो इसको 18 आ गया, ये पेरीमीटर आ गया, उसका आधा कर दिया तो सेमी पेरीमीटर आ गया। हम लोग फिर s माइनस ए निकाले, कैलकुलेट किए तो s माइनस ए इतना आ गया, b प्लस सी माइनस ए बाई 2। अब b प्लस सी माइनस ए 6 है तो 6/2 3 आ गया। सिमिलरली s माइनस बी भी 3 आ गया और s माइनस सी भी 3 आ गया। हमारे पास हीरोन्स फार्मूला, मास्टरपीस बोलते हैं इस फार्मूला को, क्योंकि ये हर एक ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है ये हीरोन्स फार्मूला। √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वैल्यू जैसे ही रखा खटाक से सवाल का आंसर आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हीरोन्स फार्मूला का हम लोग फार्मूला सीखे और हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड एक सवाल किए। अगर आप ये सवाल को समझ गए तो दूसरा सवाल आपको होमवर्क में लिख देते हैं बोर्ड पे, आप होमवर्क में कर लेंगे। तो बच्चे अगर ये सवाल आप समझ चुके हैं तो दूसरा नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सवाल यहाँ दो लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, जो इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, बट वहाँ एवरेज का बात किया। आपको पता ही एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे ए और बी का एवरेज निकालना तो a प्लस बी बाय में 2 करके निकाल देंगे। ए बी और सी का एवरेज निकालना तो a प्लस बी प्लस सी बाय में 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का सवाल है, आपके लिए होमवर्क है कि कोई ट्रायंगल है उसमें एवरेज किसी भी 2 साइड का एवरेज, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, 2 साइड इज 6, a प्लस बी प्लस सी। अगर 2 साइड का बोलेगा तो a प्लस बी बाई 2, एवरेज ऑफ एनी 2 साइड इज कितना बच्चे 6 है, मोर है देन हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब a प्लस बी बाई 2 ज़्यादा हो गया तो माइनस कर देंगे c बाई 2 बराबर 6। अल्टीमेटली इसी टाइप से इक्वेशन बनेगा, आप घर में ट्राई करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और सहूलियत के लिए आपको हमने आंसर दे दिया कि 36√3 होगा। ठीक है, अगर आप इसमें इक्वेशन बनाएंगे तो 2 साइड अगर लेंगे, जैसे ही आपको रफली बता रहे थे, तो उसका एवरेज लेंगे तो a प्लस बी बटे 2 इसका एवरेज, ये बड़ा है 6 बड़ा है, थर्ड साइड से आधा कर देंगे तो माइनस का c बाई 2 बराबर 6। ऐसे करके 3 इक्वेशन बनेगा जिस तरह से यहाँ बना है, ये आपको हिंट के लिए किया है। यहाँ भी वही इक्वेशन बनेगा, a प्लस बी माइनस का c बराबर 12। सिमिलरली आपको 3 इक्वेशन बन जाएगा, तो आपको जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा। इसी से रिलेटेड आपको हिंट कर दिया, आप जल्दी से इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि सर हमसे ये सवाल बन गया। अगर ये सवाल आपको नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सवाल को फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चे।